आता है तो उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें दो एंट्री, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, जैसे ऑन 1 जनवरी 2021 ए एंट्री सेलिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 and 1/3 respectively agreed to admit sale of partnership on the condition that he pay 30,000 as a capital and 9,000 for first share of goodwill which he required equally from A and B। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो एंट्री करनी है। पहली जो नया पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल जो कैश लेके आएगा ब्रॉट इन कैश, इसकी एंट्री होगी, और सेकंड एंट्री उस गुडविल को बांटने की। तो काफी प्रश्न होता है बच्चों का कि क्वेश्चन होता है कि वो कैपिटल तो लाता है, गुडविल क्यों लेके आता है, ठीक है, गुडविल क्यों लेके आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, जैसे एक राम और श्याम दो पार्टनर है, ठीक है, वो लोग इक्वली जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में डिवाइड करते हैं। उन्होंने किसको शामिल करा, एडमिशन मान लीजिए मोहन को, ठीक है। जैसे प्रॉफिट, जैसे मैंने 100 रुपीज का एक एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने जो भी पूरे दिन में कमाया मान लीजिए 100 रुपए, तो वो लोग आपस में 50-50 डिवाइड कर लेंगे। ऐसे में उन्होंने मोहन को एडमिशन दे दिया, मतलब अपने यहाँ प्रवेश दिया सिर्फ 20 रुपए के लिए। इसमें से राम और श्याम बोल रहे हैं कि 10-10 रुपए दोनों हम मिलकर इसको देंगे। जब उसको अपने यहाँ पार्टनरशिप में या फॉर्म में उसको एंट्री दी तो फिर उनको प्रॉफिट हुआ फिर से एक बार 100 रुपीज का, ठीक है। तो अब 100 रुपीज का हुआ तो 10 रुपीज राम देंगे और 10 रुपीज श्याम देंगे। तो 10-10 रुपए को अपने ही प्रॉफिट से सैक्रिफाइस करके किसको दे रहे हैं, मोहन को। मोहन तो गेन कर रहा है, उसको तो 20 रुपए मिले, ठीक है, लेकिन इनका तो सैक्रिफाइस हुआ 10 रुपीज का, तो वो सैक्रिफाइस के लिए वो लोग गुडविल मंगाते हैं उससे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या बैंक अकाउंट एडेड या कैश भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बैंक कैश यूज नहीं करता है इसलिए मैं बैंक का यूज कर सकते हैं, कैश का है। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन होगा और उस बैलेंस शीट में अगर बैंक का यूज हुआ है तो फिर अपना बैंक ही लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट एडेड टू सी कैपिटल अकाउंट, मतलब उस पार्टनर का नेम लिखना है, और फिर टू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखा जा सकता है, या डायरेक्ट आप गुडविल भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ डेट तो गिवन है नहीं जिसको इस कॉलम सॉरी गिवन है, लेकिन 2021 जनवरी 1, ठीक है, डेट गिवन है, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे और सी कैपिटल के लिए लेके आया है 30,000, यहाँ 30,000 लिख लीजिए आप। इसके बाद गुडविल कितना लाया है, 9,000 रुपीज, इन दोनों को ऐड करो 39,000 डेबिट के कॉलम में कॉपी करो। इसके बाद नरेशन लिखनी है, लिखना है मीनिंग the amount of capital and goodwill brought by C in cash। पहले एंट्री होगी अपनी इस गुडविल को, यानी जो गुडविल है इस गुडविल को पार्टनर्स जो हमारे ए एंड बी जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि गुडविल उससे मंगाई जाती है, इसलिए मंगाई जाती है कि जैसे कि ए और बी यहाँ पर 2/3 1/3 के पार्टनर्स थे। तो एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी दो पार्टनर्स थे, ठीक है, वो लोग पर में 100 रुपया प्रॉफिट अर्न करते थे, यानी 100 रुपए कमाते थे, अब वो बराबर में थे, तो बराबर में बांटेंगे तो 50-50 रुपए बांटेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सी को शामिल करा 20 रुपए के लिए, तो सपोज करो ए और बी दोनों मिलकर उसको 10-10 रुपए देते हैं, फिर से प्रॉफिट 100 रुपीज का होता है, तो कितना होगा, ए का आ जाएगा 40, बी का हो जाएगा 40 और सी को मिलेगा 20, क्योंकि ए और बी उसे 10-10 रुपए देंगे। तो वो अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, सी के लिए। तो सी के लिए जब सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वो उसे सी से गुडविल मंगाते हैं, वो गुडविल का शेयर लोग आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और गुडविल जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो बढ़ती कभी भी ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ती, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले इनका क्या नाम है, इनका जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो था 2/1 वाला था, अब ये लोग इक्वल में बांट रहा है। इक्वल में कहने का मतलब है कि 9,000 है इसको बराबर में बांटेंगे 1:1 में, 1/2 यानी 9,000 का अगर आप करेंगे तो 4,500 होगा, तो
उसको बांटेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए गुडविल अकाउंट डेबिट is capital account to is capital account. अब इस 9,000 को काटते हैं गुडविल इक्वल 9,000 इक्वल 9,000 into 1/2. मैंने बताया ना 2 पार्टनर पर रेशियो 1 अगर 3 होंगे ओल्ड 1 रेशियो 3 होगा, इसको डिवाइड कर लेंगे 4,500 आ जाएगा उनका। अब यहाँ पर ए के सामने लिखेंगे 4,500, बी के भी सामने लिखेंगे 4,500, इसको टोटल कर देंगे लिखेंगे 9,000। यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल transferred to partners capital account। इसके बाद आप टोटल लगा लेंगे, टोटल टोटल इक्वल होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का। ये कंप्लीट हो गया हमारा सवाल।